हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए नवंबर 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, और इस रीडिंग को आप नवंबर 2025 में कभी भी देख सकते हैं। रीडिंग आपके लिए नवंबर के लिए टाइमलेस है, ठीक है। देख लेते हैं नवंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वृषभ राशि। वृषभ राशि 222 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। देख लेते हैं आपके लिए नवंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है। वृषभ राशि नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। वी हैव सन, लीडरशिप रोल में रहने वाले हो भाई। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, बहुत ही प्यारा कार्ड। गॉड ब्लेस यू। देखो, रेडिएटिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब आपको कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। चाहे ये आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका ग्लो अप हो, ठीक है, चाहे आपकी लाइफ की मेहनत हो, कोई भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता। दैट यू आर द वन जो किंग बनने के लिए बना है, ठीक है, जिसकी लाइफ किंग की तरह जीने के लिए है। ये नवंबर मंथ आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग रहने वाला है। बड़ा ही अथॉरिटेटिव आप रहने वाले हो। ज़्यादा लोगों की ना, आप होता ना कि दूसरों को पूछते रहो, दूसरों की वैलिडेशन लेते रहो और फिर सोचो ये करें या वो करें। आप अपनी ही अथॉरिटी में रहने वाले हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। दूसरा, मुझे सन कार्ड से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फादर के साथ कुछ भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी, या कुछ भी रिश्ते में अगर था थोड़ा बहुत भी, तो वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। वृषभ राशि, फादर आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस पूरे मंथ में। फादर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं इस पूरे मंथ में, ये एनर्जी है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो आप ही बड़ा ही एक बॉसी एनर्जी में नज़र आ रहे हो, बड़े ही मैं बोलूँगी रीगल रॉयल आपका स्टेटस नज़र आ रहा है। लोग आप जैसा बनना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए जैसे होता है ना कि लोगों को ट्रस्ट बढ़ने लगेगा आपके ऊपर। अभी तक अगर ट्रस्ट नहीं था लोगों को, अगर थोड़ा बहुत भी आपके ऊपर डाउट चलते थे, तो अब ट्रस्ट लोगों का बढ़ रहा है आपके ऊपर, ठीक है। आप बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखो, क्योंकि यही मेहनत आपको आगे सक्सेस तक, आगे फेम तक, आगे लीडरशिप रोल तक पहुँचाएगी। वो पोस्ट, प्रमोशन, पोजीशन जो आप चाह रहे हो वो दिलाएगी। बट आपको कंसिस्टेंट अपने एफर्ट्स करते रहना है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आप सात्विक खाना खा सकते हैं इस पूरे मंथ में, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप चाह रहे थे कि आपकी रिकवरी हो, जैसे हेल्थ हो सकती है, जैसे किसी तरीके का कुछ प्रेशर हो सकता है लाइफ में, उसमें रिकवरी दिख रही है, ठीक है। यहाँ अगर मैं सन कार्ड को देखूँ तो मुझे आप पंचुअल नज़र आ रहे हो। अगर अभी तक लाइफ जैसे होता है ना कि चल यार कल कर लेंगे ये काम, वो काम कल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत पंचुअल रहने वाले हो। और सन कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपका गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कोई जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू रखो, वो तैयारी आपकी काम ज़रूर आएगी, ठीक है। जॉब लग सकती है आपकी गवर्नमेंट में, या गवर्नमेंट से कुछ होता है ना, कई बार कुछ चीज़ें पास करानी होती हैं या कुछ डील होती है गवर्नमेंट से, वहाँ पर भी चीज़ें आपकी फेवर में नज़र आ रही हैं, ठीक है। बट यू आर शाइनिंग ब्राइट। आपका लकी टाइम हो सकता है नवंबर, बहुत अच्छा बेस्ट मंथ हो सकता है आपके लिए। तो इसको ओवरऑल एनर्जी सन की है, ओवरऑल एनर्जी अथॉरिटी की है, ओके। नवंबर 2025 टॉरस आपके लिए कैसा रहने वाला है। माय गुडनेस, मैंने अभी आपसे बोला है, आपने अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स रखने हैं। आपके लिए कार्ड भी आया है लायन, और ये भी लियो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर जो जो स्टूडेंट्स हैं, पहले तो वो सुन लो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बी प्रिपेयर, क्योंकि आपके लिए कंपटीशन आएगा, और उस कंपटीशन में अगर आप रॉर करना चाहते हो, अगर आप विक्ट्री चाहते हो, आज से ही अपने एफर्ट्स बढ़ा दो। क्योंकि ये एनर्जी है कि आप क्रिएटिव हो रहे हो, आप डे बाय डे स्टडी में सीरियस हो रहे हो, और अपनी स्टडी को सीरियसली लो, क्योंकि यही आपके लिए टाइम होगा जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे, ठीक है। सो मुझे लाइन से एक तो ये एनर्जी दिख रही है। दूसरा, लाइन किंग है यार, मैंने बोला ही है कि आप किंग लाइफ के लिए बने हो। लायन जो है जंगल का किंग है। अगर लायन ये सोचने लग जाए कि जो है मेरे बारे में बकरी क्या सोच रही है, या मेरे बारे में जो है घोड़ा क्या सोच रहा है, छोड़ दो। बी, मैं बोलूँगी सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ,
सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ अपने आप को देखो और अपने आप के लिए फैसला करो कि मुझे लाइफ में क्या बनना है। क्या मुझे दूसरों के बारे में सोचना है या अपने बारे में अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है। टॉरस, नवंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? टॉरस, नवंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। किसी के लिए तो ये बात आ रही है जो कंटिन्यूसली थर्ड टाइम ये बात आई है, जो मैंने बोली थी उसके बाद तीसरी बार ये बात आ गई है कि आपको बोला जा रहा है एफर्ट्स नहीं छोड़ने अपने, क्योंकि एग यहाँ पर कुछ ना कुछ नया बिजनेस हो सकता है, नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया साइड हर्ड जो है हसल स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए बेबी बर्थ यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि अपना कुछ क्रिएटिव साइड आपका है और उसको अब आप जो है अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में चेंज करो, कुछ ऐसा सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आप एक्ट करोगे उसकी शॉर्ट सक्सेस है उसमें, बट आपको शेर की तरह रहना है। शेर ना एकदम से जाके शिकार नहीं करता है। शेर पहले बहुत देर तक तो प्लान करता है, उसके बाद वो जंप करता है शिकार के ऊपर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऐसे ही एवे ही नहीं भाग जाना, कुछ भी ऐसे ही एवे ही नहीं करना है, प्लान करके करना है। ठीक है। अस्टबन अग्रेसिव पर्सन, कुछ लोगों के लिए हैं कुछ लोग ऐसे जो देखो डिस्ट्रैक्ट तो करने आएंगे ही आएंगे। ऐसा तो होता ही नहीं कि कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो तो पीछे खींचने वाले ना हो, तो कोई तो आएगा जो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टबन होगा, बट मैं बोलूँगी इग्नोर कीजिएगा। ठीक है। ये एनर्जी है। दूसरा है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। मैंने अभी बोला था आपको कि अगर आपके कुछ भी चल रहे हैं लॉ रिगार्डिंग तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, अगर गवर्नमेंट से भी कुछ है तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। दूसरा, यही कार्ड ये कहता है कि आपकी कोई ना कोई कर्मा, स्पेशली पूर्व पुण्य कर्मा आपकी लाइफ में आ रहे हैं कि जो आपके अच्छे कर्मा है ना पास्ट लाइफ के, उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको इस नवंबर मंथ में देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, तो वो जो कर्मा है वहाँ पर आपके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी, वो सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आपको बोला है लकी पीरियड है, वर्क ऑन इट। ठीक है। देन वी हैव नॉट अनसक्सेसफुल प्लान। कुछ चीज़ें थी जो बहुत टाइम से अनसक्सेसफुल रह रही थी, वहाँ सक्सेस आएगी अगर आपने अपने आप को कंसिस्टेंट रखा तो। बट अगर आप इन चीज़ों में पड़ गए ना पीछे कि अच्छा मेरे से ऐसे बोला, अच्छा मेरे साथ ऐसा किया, तो फिर आप अपने जो है ना जो भी आपके गोल्स है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है नवंबर 2025 में टॉरस। नवंबर 2025 टॉरस आपके लिए कैसा है? ट्रैंक्विलिटी। इस मंथ में आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपका साथ दे रहे हैं, वो आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि सन कार्ड भी क्लैरिटी की बात कर रहा है यहाँ पर। ट्रैंक्विलिटी कार्ड भी आपको ये बताता है कि आपके थर्ड आई चक्र एक्टिव हो सकता है और वो आपको किसी बात की क्लैरिटी मिल सकती है। स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। हिस्ट्री, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप टैरो को ही जानना चाहोगे, टैरो कहाँ से है, क्या इसका क्या हिस्ट्री है। ठीक है। या फिर आप जिस भी फील्ड में हैं वहाँ, या जो बुक आप रीड कर रहे हैं, या स्पिरिचुअलिटी में जिस भी तरीके का योगा का या मेडिटेशन का, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जा सकता है। किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर भी विज़िट कर सकते हैं आप। और मुझे लग रहा है कि जैसे पाथ यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं और वो आपके साथ हैं, स्पेशली आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके साथ हैं, कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी देंगे। आपको बस ये कहा जा रहा है कि इस मंथ में अपनी होप बरकरार रखिएगा। ठीक है। टॉरस, नवंबर 2025 आपके लिए कैसा है? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो मैजिक होते हैं। ठीक है। और शक्तियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी परमात्मा बसता है। ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपको ऐसा कोई मेरेकल देखने को मिल सकता है, स्पेशली स्कैंडल से, जैसे मैंने भी कहा भी है आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके साथ है। कहीं कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको हो सकता है परमात्मा ऐसा महसूस हो कि मेरे साथ है मेरे यूनिवर्स, मेरे साथ मेरे एंजल्स हैं, मेरे साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, ऐसा कुछ महसूस हो आपको। ठीक है। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। दूसरा,
ये जो सन कार्ड है ना, ये यही बता रहा है कि आपको जब जब चीज़ें जब हमारे आसपास लाइफ में सक्सेस आने लगती है ना, हमें भरोसा नहीं होता, क्योंकि लाइफ में लॉसेस इतने हो चुके होते हैं या एक्सपीरियंस ऐसे हो चुके होते हैं, लोगों के सच सामने आए हुए होते हैं, तो ना बिलीव नहीं होता। तो आपको कहा जा रहा है बिलीव करो, वो होप बरकरार रखो, वो अपना वर्क कंसिस्टेंट रखो, वो अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखो, और ये भी ध्यान रखो कि जब हम मेहनत करते हैं तो रिजल्ट भी आते हैं। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि अरे यार छोड़ यार, चल 10,000 की जॉब लग जाए उतना ही काफ़ी है। लाखों की सोचो ना, बड़ा सोचो। क्या पता परमात्मा ने आपको बड़े अमाउंट के लिए बनाया हुआ है, अच्छी लाइफ के लिए बनाया हुआ है। अभी ऐसा हो सकता है, इस टाइम पे ऐसा हो सकता है जहाँ पर किसी कुछ लोग ऐसे हैं जो, है ना, पोक कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके काम बनने नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा बिलीव रखना शुरू करो। अभी लग रहा होगा यार दीदी तो कुछ भी बोल रही है, बट आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। ओके टॉरस, आपके लिए लव रिलेशनशिप कैसा है नवंबर 2025 में? दोज हु आर इन रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप कैसा है? वी हैव द टावर कार्ड एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हेरोफेंट। देखो टावर कार्ड से ये पता लगता है चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा नए एनर्जी में आ रहे हो। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ की जो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है वो आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग ज़्यादा सही रहेगी, आपके कल्चर के अकॉर्डिंग ज़्यादा सही रहेगी। आप बिलीव्स जो रखते थे ना कि चल यार छोड़ यार, क्या ये होता है, फैमिली को क्या करना है, रहना तो मैंने है ना इस इंसान के साथ, मुझे इस इंसान के साथ ही शादी करनी है, बट आपके बिलीव अब चेंज हो गए क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे। आपको ये समझ में आएगा कि अपने कल्चर, अपने जो अ, हमारा जो रिलीजन है वो उसमें रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपको लग सकती है किसी के बारे में जानने के बाद। चलो एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो किसी कपल ने मैरिज करी, लव मैरिज करी, उनके दोनों के रिलीजन अलग अलग थे। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता लगा कि उन लोगों के बीच में बन नहीं पाई ठीक से, और उन लोगों के रिलीजन्स जो हैं अलग अलग थे, और उसकी वजह से उन दोनों को बहुत प्रॉब्लम आई और वो अलग हो गए। तो आपको ये बहुत एक मतलब ये बात आपको ऐसा लग सकती है कि अरे यार ऐसा हो जाता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो सकता है और आपको लग सकता है कि नहीं, हमें अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। बट इसका बिल्कुल उल्टा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि आपको लगे कि ये बिलीव करने की चीज़ें नहीं है भाई। ठीक है ना, लोग बहुत रिजिड होते हैं, रिजिड नहीं होना है, हमें फ्लेक्सिबल रहना है। हर बंदा परमात्मा का बनाया हुआ है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ सॉल्यूशंस लेकर आ सकते हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता सिक्योर हो सकता है बट अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, ये एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स, आपके लिए कैसा है? हाँ, यहाँ पर जो लोग रिश्ते में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपके पर्सन मैरिज की बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं सिंगल्स के लिए कैसा है आने वाला नवंबर 2025। 8 ऑफ पेंटिकल कहता है कि आप अपने काम, करियर, पैसा, इन चीज़ों में बिजी हैं। आप अपने लाइफ के जॉब जो भी आपकी है या जो भी आपकी फ़र्ज़ बनते हैं, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, उनमें आप बिजी हैं। तो आप बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लव रिलेशनशिप में तो इंटरेस्टेड नहीं है, बट अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड नज़र आएंगे, आपको ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, मुझे द 8 ऑफ पेंटिकल भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि अब सोचना शुरू करो कि हाँ चलो अब मुझे मैरिज कर लेनी चाहिए या मुझे एक नए रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए। तो थोड़े बहुत एफर्ट्स आप कर सकते हो कि कोई ऐप डाउनलोड कर लिया या किसी से बात कर ली, बस इतना। ठीक है, आपकी करियर की क्या ऊर्जा है नवंबर 2025 में टॉरस? करियर कैसा है आपका नवंबर 2025 में टॉरस? करियर वाइज वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द 10 ऑफ कप्स, वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। करियर अच्छा है, नो वरीज। करियर में ना ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने कहा भी है कि कोई स्टबन बिहेव कर रहा है, या आपके कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो शुरुआत में आपको लगे कि अरे यार ये तो काम ही नहीं बना, ऐसा जैसा मैंने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं। बट ये कुछ लोगों की बात चुप सकती है, किसी किसी बॉस कोई कुछ कह दे, या कुछ आपको तबीयत आपकी ठीक ना हो, तो शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि वैसा वैसा नहीं हो रहा जैसा आप
चाह रहे हो, ठीक है। बट मिड ऑफ द मंथ देखो आप 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, घर वाले बहुत खुश हो सकते हैं आपके काम करियर से, आपको हैप्पीनेस मिल सकती है, आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत फेमिलियर हो सकता है, लोग आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स से यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो पा रहे हो और उससे उतना ही अच्छा रिजल्ट भी आपका आ रहा है। होप विशेस डिज़ायर फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप से कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर। विद द 4 ऑफ पेंटिकल थोड़ा मैं बोलूँगी यहाँ पर चीज़ों को ना अपने अकॉर्डिंग चला रहे हो, मैं थोड़ी ज़्यादा चल रही है, या 4 ऑफ पेंटिकल से आपको ये लग रहा है कि पहले मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, अब मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप बहुत कॉन्शियस होकर चल रहे हो, बिल्कुल एक क्लोज्ड बुक की तरह नज़र आ रहे हो। बट अगर पैसे की हिसाब से देखूँ या वर्क के हिसाब से देखूँ तो आप सिक्योर हो, बट आपकी टेंशन थोड़ी ज़्यादा है, और ये सिक्योर ही रहेगा ना, ये पोजीशन मेरी बनी रहेगी ना, ये हमेशा मेरे पास रहेगा ना सब कुछ, तो वो मत, इतना ज़्यादा इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हाँ, अगर आप ये चाह रहे हो जॉब वगैरह लग जाए आपकी, मुझे दिख रहा है कि जॉब लग सकती है, और बिजनेस में भी कहीं ना कहीं अच्छे बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं, बट स्टार्ट ऑफ द मंथ थोड़ा सा आपका स्लो है, ओके। स्पेशली ये किसी की बात चुप जाना है, ऐसा कुछ है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर फाइनेंसेस, आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं टॉरस, नवंबर 2025 में फाइनेंसेस कैसे हैं। फाइनेंसेस वाइज वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड्स। फाइनेंसेस में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हेल्थ पर, ठीक है, किसी की हेल्थ, घर में किसी की हेल्थ पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, स्पेशली आपके फादर की हेल्थ पर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि कोई आपको चीट कर सकता है, तो पैसे में ना आपको बचना है, चीटिंग से बचना है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आप अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा आ जाए आपके पास, ठीक है, स्पेशली हेल्थ के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये आपके एजुकेशन पे कहीं कुछ जा रहा है पैसा, ठीक है, तो वहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है आपका, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ चीटिंग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा पैसे का, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना आप अपने आप को थोड़ा सा हील करने के लिए हो सकता है कि कुछ पैसे खर्च कर रहे हो अपने ऊपर, बट वो किसी को बता नहीं रहे हो, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर, मैंने आपको बोला था ना कि पास्ट के कुछ लॉसेस हुए हैं जिसकी वजह से आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, तो मैं यह बोलूँगी कि ना अपना थॉट प्रोसेस बदलो अपने पैसे को लेकर। आप ना वो जो जो पीछे हुआ है ना उसको देखना बंद कर दो कि पीछे ये हुआ था, पास्ट में ऐसा हो गया था, पास्ट में वैसा हो गया था, वही याद कर रहे हो, इसलिए अभी तक ना उस लॉस से बाहर नहीं निकल रहे हो, ठीक है। अच्छा बोलना शुरू करो, मनी लव्स मी, आई लव मनी, आई एम रिच, ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करो मनी के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर अपनाओ थोड़ा सा, ओके। आप अच्छा बोलते नहीं हो अपने मनी को लेकर, बोलना आपका अच्छा नहीं है अपने मनी को लेकर, इसलिए ये ब्लॉकेज आ रही है, ध्यान रखो थोड़ा, ओके। नाउ द कार्ड इज फॉर आपके फाइनेंसिस के बाद हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसी है टॉरस नवंबर 2025 में, हेल्थ कैसी है नवंबर 2025 में टॉरस। हेल्थ वाइज वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे हेल्थ वाइज आपकी कंडीशन अच्छी बता रहा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को कुछ जिम वगैरह में इनरोल करो, या आप हो सकता है वर्कआउट करो, या कुछ नया अपने जैसे वो जुम्बा हो गया, पलाटे हो गया, डांस क्लासेस हो गया, ऐसा कुछ आप स्पेशली कुछ एक्टिविटी में आप अपने आप को इनरोल करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। और हेल्थ अच्छी है। मैं बस इतना बोलूँगी कि क्योंकि सन भी आ रहा है और फिर यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड आ रहा है, तो थोड़ा सा गुस्से पर अपना ध्यान रखिएगा, और अपने स्टमक का ध्यान रखना है थोड़ा सा, जैसे होता है ना कई बार हम गर्म चीज़ें खाते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, टॉरस स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा है नवंबर 2025, टॉरस स्टूडेंट्स आपके लिए नवंबर 2025 कैसा है। टॉरस स्टूडेंट्स एस ऑफ कप की ऊर्जा है। टॉरस स्टूडेंट्स के लिए एक तो पहली बात तो लव रिलेशनशिप को स्टार्ट हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए आप जो पढ़ रहे हो, आप जो सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं वो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, आपका अपना इंटरेस्ट और बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कॉफ़ी चाय के थोड़े ज़्यादा शौकीन हो रहे हो, थोड़ा जैसे पढ़ने बैठ रहे हो तो कॉफ़ी या चाय लेकर बैठ रहे हो, ऐसी एनर्जी है जिससे आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो अपनी पढ़ाई में, ठीक है। बट आपका पढ़ाई में मन लग रहा है और आपको समझ में आ रही है चीज़ें, और अपनी अपनी पढ़ाई के साथ आप बहुत एक अच्छा कनेक्शन बॉन्ड फील कर पा रहे हो।
मेरे को ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है, मैं आपको एक बात और भी बता दूं, क्योंकि ये 10 ऑफ सॉर्ड बन रहा है, तो कुछ लोगों के लिए ये जो भी दिक्कत प्रॉब्लम चल रही थी सन कार्ड के साथ, वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। कोई आपके डेट्स वगैरह थे वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। कुछ मेंटल स्ट्रेस था वो यहाँ खत्म हो रहा है, क्योंकि मुझे इसके इधर से ना नजर ही नहीं हट रही है, और मेरे पास इसके बहुत सारे चैनल मैसेज आए जा रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी तरीके से बहुत टाइम से परेशान थे, हेल्थ पे बहुत पैसा लग रहा था, वो अब नहीं लगेगा, क्योंकि सन से वाइटैलिटी आ गई है, और वाइटैलिटी आने की वजह से आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है और पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर ब्लेसिंग्स। आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है टॉरस? वी हैव थिंकर एंड वी हैव यिन। तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स ये आ रही है कि आपकी जितनी भी एक वो थी ना कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, आपका क्रिएटिव साइड, आपका फेमिनाइन साइड बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मनी फ्लो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये भी शुक्र की एनर्जी है, ये भी पैसा टेंजिबल चीज़ों की ही बात करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्रिएटिविटी जब आपकी बढ़ेगी उसकी वजह से पैसा का फ्लो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और थिंकर कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको आएंगे जिस पे आप काम कर सकते हो। अब यहाँ पर चैलेंज क्या है आपके लिए टॉरस? चैलेंज क्या है नवंबर 2025 में आपके लिए? या फेमिनाइन साइड इज़ वेरी एक्टिव, तो उसकी मतलब अपनी इंट्यूशन पे पूरा भरोसा करना, और अपनी जो भी क्रिएटिव साइड है उसको, अपने पैशन को, मतलब उसको प्रोफेशन में चेंज करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। कैसा आपके लिए चैलेंज क्या है टॉरस नवंबर 2025 में? ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स, मैंने अभी बोला आपको। आपके लिए देखो गाइडेंस भी आ रही है और चैलेंज भी आ रहा है। चैलेंज ये है कि टाइम चेंज हो रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, अपने भी थोड़े से क्रिएटिव साइड को, अपने भी थोड़े से काम करने के तरीके को, अपने भी एक डेली रूटीन के साइड को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। अपने टैलेंट्स में भी थोड़ा क्रिएटिविटी ऐड करो, ठीक है। एंड अपने आप को ऐसे मत सोचो कि अरे यार गाना ही तो गाना आता है फिर क्या हो गया, अरे यार खाना ही तो बनाना आता है तो क्या हो गया, अरे मेकअप ही तो आता है, नहीं, उसको लेकर आओ, शोकेस करो उसको, सोशल मीडिया पर लेकर आओ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर गाइडेंस ये है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा यूनिवर्स ने स्मार्टनेस भरी हुई है, बट आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो। तो गाइडेंस ये है कि स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा ध्यान दो, हार्ड वर्क पे थोड़ा कम। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।